हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरे कृष्ण। हे राम, हे मेरे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा की तीर्थराज पुष्कर, जहाँ की चारों वेदों के प्राकट्यकर्ता श्री ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर और कृपा स्थली विराजमान है, उसमें हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी अर्थात भगवत गीता को सुनने के लिए संकल्पित हो पाए, और वो संकल्प प्रभु कृपा से हमारा पूर्ण हो रहा है। भगवान की बहुत असीम कृपा है, और इसमें हमारे देवी सिंह जी और उनका पूरा परिवार मैं देख रहा हूँ, इसमें निमित्त बना है। भगवान ने उनको ऐसी सद्बुद्धि दी और वो इसमें निमित्त बने, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। हरे कृष्णा। आज हमने नाश्ते में क्या क्या खाया? जलेबी खाई, कोफ्ता खाया, पोहे खाए, चटनी भी खाई। अच्छा चलिए, हमने ये खाया, हर प्राणी का, जैसे गाय माता का ले लें हम, तो गाय माता घास खाती है सूखी, थोड़ा बहुत चारा खाती है, तो उस चारे में और घास में कहीं भी हमको जो है कोई दूध जो अमृत देती है, वो अमृत रूपी दूध वो कहीं दिखाई देता है? उसका हम एक्सरे कर लें, उसको जो है कहीं माइक्रोस्कोप से पूरा बायोलॉजिकल एनालिसिस कर लें, कहीं दिखाई देता है? गाय माता को कुछ भी हम खिलाएं हैं और बदले में क्या मिलता है? अमृत में दूध मिलता है। और दूध ही नहीं मिलता है, वैज्ञानिक तो रिसर्च कर रहे हैं कि गाय माता का जो गोमय है, यानी गोबर जो है, वो दूध से भी ज़्यादा कल्याणकारी है। उसमें इतने गुण विराजमान हैं, इतने तत्व विराजमान हैं कि वैज्ञानिक बड़े आश्चर्यचकित हैं कि खिलाया तो कुछ और जा रहा है और आ कुछ और रहा है। गोबर में आपको पता है, गाँवों में सांप के खाने के बाद, आप तो सब गांव से हैं ज़्यादातर लोग, लगभग आदमी की मृत्यु हो जाती। मृत्यु का मतलब वो बिल्कुल नीला पड़ जाता था, ये खत्म हो जाएगा, और उसको गोबर के कुंड में डुबो दो, नाक बाहर छोड़ के, बस। आपको पता है वो जहर खींच लेता है, गोबर में इतनी ताकत है, बहुत से लोग करते हैं इस बात को। गोमूत्र कितना ज़्यादा जो है पवित्रकारी है, कितनी बीमारियों का। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज का मतलब मेरा निवेदन है, जो पहली बार आए उनके लिए मैं कह रहा हूँ, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनकी ये गीता की टीका आपके सामने रखी है, साधक संजीवनी, जिसके आधार पे हम 3 दिन जो है गीता पे चर्चा करने वाले हैं, इसके आधार पे। और ये स्वामी जी का स्वरूप है। ये जो टीका है, ये भगवत गीता की इतनी ज़बरदस्त टीका है कि संसार में हम नहीं मानते इससे बढ़िया कोई टीका है, होगी हमें नहीं पता, है ना। बहुत ज़बरदस्त। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अधिकांश संप्रदायों के सभी संत कहते हैं। तो वो स्वामी जी महाराज तो ये कहते हैं कि यदि किसी को असाध्य रोग हो, यानी रोग का पता ही नहीं चलता है, कई बार आप देखते हो आजकल ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं कि एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो, सब नॉर्मल है और कुछ पकड़ में आता नहीं, या पकड़ में आ गया तो हमारा वो रोग कोई सही होता नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। स्वामी जी कहते हैं वो गाय की सेवा करे 6 महीने, गाय के साथ रहे, गाय की सेवा करे पूरे शरीर से, उसका असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। तो गाय इतनी पवित्र वस्तु है, इतनी पवित्र यंत्र है, प्राणी है, भगवान का दिव्य चमत्कार है। देखिए आप कैसा चमत्कार है। और उससे भी बड़े चमत्कार हम हैं।
हैं? हम कम है क्या? तो हमें कुछ भी खिलाओ, गंगा जल पिलाओ, 56 भोग खिलाओ और क्या बना लो? मल और मूत्र बना लो। भाई हम बढ़िया से बढ़िया खाएंगे, क्या बनेगा? मल और मूत्र बनेगा। तो स्वामी जी कहते थे कि ये मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है। क्या आपको बुरा लग रहा है कई लोगों को तो सुनने में, महाराज क्या कह रहे हो आप, ये ऐसे मत बोलो आप। अरे ऐसे क्या बोलो भाई, शरीर के जो भी ओपनिंग है, जो भी छिद्र है, वो सब में से मल ही निकलता है। कान में से, आंख में से, सब में से मल ही मल है। तो जब ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, तो इस शरीर को सबसे ज्यादा दुर्लभ क्यों बताया शास्त्रों में? गरुड़ जी उत्तरकांड में काकभूषुंड जी से 7 प्रश्न पूछते हैं, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि सबसे दुर्लभ देह कौन सी है 84 लाख योनियों में? तो काकभूषुंड जी उत्तर देते हैं सबते दुर्लभ मानव देही, जीव चराचर जाचत जेही। कोई कहीं भी हो जाए, कहीं पहुंच जाए, गधा घोड़ा पशु पक्षी कीट पतंगा पेड़ पर कुछ भी बन जाए, चाहे देवता बन जाए, चाहे वो भी जो है मनुष्य योनि की जाचना करता है, याचना करता है कि मुझे मनुष्य योनि मिल जाए। बहुत कृपा के बाद, भगवान की बड़ी जबरदस्त कृपा होती है, तब हमें मनुष्य योनि मिलती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अच्छा, ये मनुष्य जन्म जब आता है तो आते ही माता पिता की सेवा करने लग जाता होगा, है? खड़ा हो जाता होगा, दौड़ने तो लग ही जाता होगा, कम से कम खुद ही चाय पानी पी लेता होगा, लेटरिन तो ठीक जगह पर करता ही होगा कम से कम, है? कुछ भी नहीं, बताओ। अच्छा, गाय के उसको बच्चे को देखो, भेड़ के बच्चे को देखो, औरों के बच्चे को देखो, तो 5-7 महीने लगाते होंगे, 1 साल तो लगाते होंगे चलने में, लेटरिन वेटरिन में तुरंत। अच्छा, नदी में कूद जाए तो, पोखर में कूद जाए तो डूब जाते होंगे, और हमें फेंक दें तो मान लो पानी में, तो हैं बिना तैरे सीखे तैर जाएंगे? बताओ, ये हमारे हाल है। और हमको कह रहे हैं सबसे दुर्लभ है हमारा शरीर, सबसे टॉप है हमारा शरीर। मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री, लक्षण 2 पैसे के हैं नहीं, फफूंद ही फफूंद, सुबह से शाम तक, जब से पैदा हुआ तब फफूंद है। और बुढ़ापा सबका आता ही है, बुढ़ापा हमारा कैसा आता है हमको पता ही है। मतलब तो हम फिर सबसे दुर्लभ हुए कैसे भाई? शास्त्र झूठ बोल रहे हैं? कैसे दुर्लभ हुए? क्या बात है मनुष्य जीवन में, ऐसी क्या बात है जिससे कि इसको सबसे दुर्लभ कहा, देवताओं से भी इसको श्रेष्ठ कहा? यदि हम उस चीज को नहीं जाने तो शास्त्र कहता है ये मनुष्य जन्म पाके भी हम पशु की ही भांति हैं, बल्कि पशु से भी गए भी थे। ये पक्की बात है। कोई शास्त्र एग्जाम्पल नहीं देता कि आपने समाज सेवा करी, आपने पीएचडी ले ली, आपने बहुत बड़ा साइंटिफिक आविष्कार कर दिया, आप 1000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, आपने अपना डिपार्टमेंट 30 साल इतना टॉप चलाया ऐसे आज तक किसी ने चलाया ही नहीं, ना भूतो ना भविष्यति, आपका बड़ा नाम है दुनिया में। ओहो, ये सब चीज होते हुए भी ये मनुष्य जन्म बहुत, यदि उस चीज को नहीं पकड़ा जिसके कारण ये दुर्लभ है तो ये बेकार गया, ये पशुओं से भी गया बीता है, बिल्कुल घोर नरकों में लेके जाएगा ये। क्योंकि चाकू जितना तीखा होगा, तीक्ष्ण होगा, तो चोट उतनी ही ज्यादा लगेगी, और मोटा चाकू है तो नहीं लगेगी। तो किसी भी पशु का, पक्षी का पतन नहीं हो सकता, शेर का, चाहे वो कुछ भी कर ले जिंदगी भर उसका प्रमोशन होगा। और मनुष्य एक ऐसी दुधारी तलवार है, एक उस तरह की धार है
कि यदि इसको समझ गए कि ये मनुष्य जन्म है क्या, क्यों मिला है, क्या करना है इसका, यदि ये साइंस समझ ली तो ये काम बना देगा ऐसा जो किसी और से नहीं बने। और नहीं समझा तो चाहे कितना ही संसार में नाम कमा लो, कितने ही अच्छे कर्म कर लो, हेलो मैं जो कह रहा हूं तो ध्यान से सुने, सत्कर्म कर लो, परोपकार कर लो, तब भी महान 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 पतन होगा। उल्टी बात लगेगी आपको, पूछ सकते हो आप बाद में प्रश्न। तो ऐसी क्या चीज है भाई, ऐसी क्या वीटो पावर हमको मिली जिससे कि इस मनुष्य जन्म को हमने सबसे दुर्लभ बता दिया। यदि हम तो ऐसा जानते हैं कि अरे संसार में आए तो अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, है ना, और 10 लाख रुपए जेब में तो 100-200 रुपए का पुण्य कर लो, है भाई 10 लाख रुपए जेब में रखे, 2, 4, 5, 10 हजार का पुण्य कर लो और अपने ऊपर मोहर लगा दो, किसकी, पुण्यात्मा की, परोपकारी होने की, बस हो गया। और क्या प्राण लोगे क्या हमारे? तो भैया एक चीज बताओ, बच्चे पैदा करना कोई बहुत मुश्किल काम है? जिन चीजों पे हम इतरा रहे हैं, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं सुने, जो हमने अचीवमेंट किए इस लाइफ में, क्या वो अचीवमेंट, वो क्रियाएं, वो काम क्या पशु पक्षी हमसे बेहतर नहीं करते? बच्चे, परिवार, खिलाना पिलाना, रहना, घर बनाना, क्या ये हमसे नहीं करते, हमसे बेहतर नहीं करते? एक बार एक अंग्रेज जा रहा था, अंग्रेजों के ज़माने की बात है, तो बया का घोंसला होता है ना, तो उसने देखा यार ये घोंसला ऐसे लटक रहा है, और इतना परफेक्ट जब उसकी डिजाइन कराई, मतलब ऐसा परफेक्ट घोंसला बया का जो है बना ही नहीं सकते हम, इतने कम सामान में इतने तरीके से जो बुनाई है उसकी, ये कभी भी हम नहीं बना सकते। आज भी मशीनों से कौन बना दे रहा है? एक पक्षी बना दे रहा है। कुत्ते की सूंघने की ताकत ज्यादा होती है, हमारी ज्यादा होती है। निद्रा से लड़ने की ताकत कुत्ते की ज्यादा होती है, हमारी होती है। घोड़ा जो है खड़े खड़े सो जाता है, हम सो जाते हैं। अरे बहुत सारे पशु पक्षियों में हमसे बहुत तगड़ी तगड़ी बातें हैं, ऊंची ऊंची, और वो बहुत आराम से परिवार भी चला रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो यही काम तो हम कर रहे हैं। यदि हम यही काम कर रहे हैं कि हमने एक बहुत अच्छा परिवार बना लिया, हमने कुछ एजुकेशन ले ली, और हमने जो है अच्छा खाने का, पीने का, रहने का इंतजाम कर लिया, और छोटा मोटा परोपकार कर लिया, जिससे कि समाज में थोड़ा बहुत हमारी इज्जत रहे, इज्जत। हालांकि हमें नहीं पता कि वो जो छोटा मोटा उपकार हमने किया, वो सामान हम लाए कहां से, हमको नहीं पता है कि जिससे हमने ये उपकार किया उसके पीछे जो सामान था वो आ कहां से रहा है। क्या हम मिट्टी का एक कण बना सकते हैं? क्या हम कोई भी चीज खुद बना सकते हैं यदि प्रकृति से कुछ उधार ना लें? तो ये प्रकृति कहां से बनाई, किसने बनाई, इसकी तरफ हमारा चाहे ध्यान नहीं हो, लेकिन इसमें से कुछ हमने बना लिया और उसको कुछ कह दिया, लगा दिया समाज में, तो हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन हमको नहीं पता है इस प्रकृति की एक एक चीज कितनी मूल्यवान है। अरबों रुपए खर्च कर दें तब भी नहीं आ सकती वो। और कोरोना ने थोड़ा सा हमको ये बात सिखाई नहीं सिखाई? सिखाई। ऑक्सीजन की क्या कीमत है, ये किसने सिखाया? तो इससे पहले ऑक्सीजन की कीमत नहीं थी, लेकिन हमको पता नहीं थी। ऐसे ही बाकी चीजों की कीमत भी हमको पता नहीं है अभी भी। और इन सबसे कीमती है मनुष्य शरीर। लेकिन चूंकि ये हमको मिल गया है, और कैसे मिला है हमको नहीं पता, इसलिए हम अपनी बुद्धि से ये मानते हैं कि जो हमने इसके साथ कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, ये हमको पता ही नहीं है। गीता में एक श्लोक आया है 7.19, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। महाभगवान घोषणा करते, बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुनाम जन्म नामन्ते। अरे ये शरीर 84 लाख में घूम रहा है, गधा घोड़ा खच्चर वगैरह दुख पा रहा है अलग अलग योनियों में, और इसका अंतिम जन्म मान के मैंने इसको मनुष्य जन्म दिया, ये कृष्ण कह रहे हैं। यानी मनुष्य जन्म कैसा जन्म है? अंतिम जन्म है, जिससे हम जो प्राप्त करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहें
तो अपना पतन भी करा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, ये उस्तरा हमारे हाथ आ गया है, तो इसको उस्तरे को कैसे यूज करना है, ये परिवार हमको क्यों मिला, कैसे मिला, कौन लोग हैं जो ये हमारे आसपास घूम रहे हैं, पुराने जन्म का परिवार कहाँ है हमारा, उसकी याद हमारे दिमाग में क्यों नहीं है, क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, किसने हटा दी। ये 40-50 साल में जिन लोगों को हम जानते हैं, जिनमें हमारा चित्त फंसा हुआ है पूरी तरीके से, क्या यही दुनिया है वास्तव में, या इसके बाद भी कुछ और है और इसके पहले भी कुछ और था। ये सब चीजें, ये जगत किसने बनाया, क्या है ये जगत, ये सूर्य चंद्रमा तारे, हम, ये कौन है हम, ये शरीर है हम, शरीर के पीछे कुछ और है हम। ये सब चीजें जिस दिन दिमाग में आ जाए हमारे, कभी आ जाए, कब आएंगी, वैसे तो आएंगी नहीं, कभी हमारे जीवन में कोई दुर्घटना घटे बहुत बड़ी, आराम से नहीं आती है प्राय हमारे जीवन में। यदि हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा हो, नौकरी बढ़िया चल रही हो, इज्जत मिल रही हो समाज में, पैसा हो, परिवार बहुत टॉप हो, हमको कोई भगवान की जरूरत, और है भी मान लो थोड़ी बहुत, तो इसलिए कि प्रभु ये बनाए रखना, ये बनाए रखना। तो आपके पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी भी यदि बने रहते तो बताओ आज दुनिया में हमको रहने की जगह मिलती। हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी यदि बने ही रहते मान लो, और हम भी बने ही रहे मान लो हमेशा, तो इस पृथ्वी पर जगह मिल जाएगी। तो यानी कि जाना तो सबको है, फिर भी हम क्या कोशिश करते हैं, बने रहने की असफल कोशिश करते हैं। तो भगवान की जरूरत पड़ती है हमको मात्र इसलिए। लेकिन कभी दुर्घटना घट जाए, कोई स्वजन खत्म हो जाए, कोई विपत्ति आ जाए भयंकर, तब हम सोचते हैं यार ये संसार वास्तव में सुख देने वाला है या क्या है ये संसार। या परिवार में से जिस आदमी का सबसे ज़्यादा हम प्रेम करते हैं, आश्रय रखते हैं, वो ही हमको पलट के थप्पड़ मार दे, थप्पड़ मतलब बिल्कुल अपनी औकात दिखा दे वो, तब हम सोचते हैं यार ये क्या है परिवार, कौन है ये लोग, कौन है हमारा अपना, कौन है यहाँ इस संसार में, कोई अपना है क्या। ये सब चीज़ें हम तब हो सकता है सोचें तब, इससे पहले सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गीता यही काम करने वाली है भाई। गीता पहले तो हमसे हमारा खुद से परिचय कराएगी। आप कहेंगे अच्छा हमें तो पता है हम कौन है, नहीं हमें पता नहीं है, हमको किसी को भी पता नहीं है कि हम वास्तव में कौन है, हमको हमारा ही परिचय नहीं है। जब हमारा ही परिचय नहीं है हमको, तो बाकी के परिचय का हम करेंगे भी क्या भाई, सारे ही परिचय गलत हैं फिर तो। जब पहले तो खुद का परिचय होना बहुत आवश्यक है। अभी जो हमने परिचय मान रखा है, सबने मान रखा है, ये मुश्किल से 50, 60, 70, 80 साल पुराना है। ये असली परिचय नहीं है। तो गीता क्या करेगी, हमारा परिचय हमसे कराएगी। और जिस दिन हमारा परिचय हमसे हो गया, उस दिन ये जगत फिर कुछ और दिखेगा, फिर ये परिवार कुछ और दिखेगा, फिर हमारे समझ में आ जाएगा कि क्यों तो ये परिवार है, क्यों हम हैं, कौन भगवान है, क्या हमारी ड्यूटी है, ये सारा सिस्टम समझ में आएगा। फिर उससे पहले तो भाई नहीं समझ में आएगा, सपने की तरह लगेगा मामला, है ना। तो आइए गीता जो है क्या कहती है ये हम देखते हैं। गीता पढ़ने से क्या लाभ है, सबसे पहले हम यही देखेंगे। तो आपकी किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर शायद 9 होना चाहिए। गीता के महात्म्य के कुछ श्लोक दे रखे हैं हमको, है ना। गीता महात्म्य के कुछ श्लोक हैं, वो आप देखिए। पेज नंबर 9 ही है ना, आप निकाल लीजिए। मैं पहले ही दिन किताब निकलवा देता हूँ आपको। कई लोग कहते हैं साहब 3 दिन तक, हमने तो आराम से जो है लाल कपड़े में बांध के रख दी। आइए, और आपको सामने भी स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई नहीं निकाल पाए तो स्क्रीन पे भी श्लोक दिख रहा है, ठीक है। आइए पहला श्लोक बोलेंगे और सबको बोलना है। कोई ये चिंता नहीं करे कि हमको संस्कृत नहीं आती है या अशुद्ध बोलेंगे तो कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं होगा। अशुद्ध बोलेंगे तो चांसेज हैं कि कभी शुद्ध भी
बोलेंगे, है ना। पैदा होते ही कोई शुद्ध नहीं बोलेगा। चलिए, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं ये पठेत प्रयते पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितम्। पहली बात तो गीता कह रही है कि कोई यदि गीता को पढ़ेगा तो उसके जीवन से दो चीजें चली जाएंगी, भय और शोक। क्या बात है भाई, हम सब लोगों को भय है या नहीं है बताओ? ऐसा कोई है जिसको भय नहीं हो? वो अभय हो, अभय, तो उसको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। मरने का भय, नौकरी का भय, मान अपमान का भय, दुनिया भर के बच्चों का भय, अपने स्वजनों का भय, बहुत तरह के भय हैं हमारे जीवन में। कुछ प्रकट हैं, कुछ दबे हुए हैं, अंदर ही अंदर हैं, और दुनिया भर के शोक भी हैं भाई, दुख भी हैं जीवन में। तो समस्त दुखों से गीता हमको छुट्टी दिला देगी। बोलो, किसी भी साइंस के पास ये चैलेंज नहीं है। गीता जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगी। कोई और ये बात कह भी नहीं सकता। गीता घोषणा कर रही है पहली बार में, सबसे बड़े 4 दुख हैं, शोक है। कौन कौन से? जन्म, जन्म दुख है या सुख है बताओ? खुद के लिए दुख है, दूसरों के लिए? हाँ, खुद तो रोते हैं हम जन्मते ही, दूसरे ताली पीटते हैं कि बढ़िया आ गया बेटा, है ना, तेरे को भी चक्री चढ़ा देंगे अब हम। भाई जन्म में बहुत, जैसे हमारी स्किन को शास्त्र में लिखा हुआ है, प्लास से पकड़ के कोई खींचे, स्किन को उतार दे, कितना दर्द होगा? इतना दर्द जन्म में होता है। मृत्यु का दर्द बताया कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द मृत्यु में होता है। जरा यानी बुढ़ापा, तो हमारा तो आएगा ही नहीं शायद। तो आएगा तो जो बुढ़ापे में हैं, अभी बुजुर्ग हैं, उनके पास जरा बैठो और थोड़ा पूछो, देखो कि बुढ़ापा क्या है। बुढ़ापा, दुनिया अलग ही दिखेगी बुढ़ापे में। जो लोग जिनके लिए खटे पटे मरे, उनका रिएक्शन बुढ़ापे में क्या रहता है? क्या हमारी जिन पे, शरीर पे, जिस इंद्रियों पे, जिस बुद्धि पे हम इतराए 70-80 साल, हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, हैं? वो बुढ़ापे में क्या हालत रहती है जरा देखो। हाथ उठाने की ताकत नहीं, लैट्रिन बाथरूम जाने की ताकत, क्या हालत है देखो तो सही। और वही चीज़ हमारे साथ भी आने वाली है और आ ही रही है। तो उनके पास बैठेंगे, घर वालों के पास नहीं बैठा जाए तो कहीं बाहर वालों के पास बैठ लो। आजकल फैशन चल रहा है कि घर वाले बुजुर्गों को छोड़ के हम जो है अनाथ आश्रम में जाके सेवा करते हैं। उससे क्या समाज में इज्जत बढ़ती है हमारी। लोग हमको क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं, इज्जतदार, परोपकारी। चलिए तो वहां जाके देख लो, एक ही बात है। और व्याधि यानी बीमारी। कैसी कैसी बीमारी है भाई, कैसी कैसी बीमारियां आप देखो तो सही। मतलब कितनी बुरी हालात में लोग हैं। यदि हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके देखें शहर में, आज भगवान की कितनी कृपा है। यदि हम वहाँ चले जाएं थोड़ी देर, देखें लोगों को, फूक गए लोग पैसे से, शरीर से, उनके घर वाले, मतलब इतनी बुरी हालत है कि घर वाले और वो खुद दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु तू उठा ले अब तो भाई। इतनी बीमारियां हैं और हम भगवान की कृपा से बैठे। तो ये सारे शोक जो है गीता पढ़ने से चले जाते हैं। लेकिन कब जाते हैं गीता पढ़ने से? गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, अरे इस जन्म के तो पाप हो सकता है हमको ध्यान हो, जरूरी नहीं है। कई तो मानते ही नहीं हम कि हमने पाप भी किए। तो कहते हैं इस जन्म के छोड़ो, पूर्व जन्म के पाप भी सारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कब? जब हम गीता को ऐसे पढ़ें जैसे वो कहते हैं प्राणायाम परस्य च। ओ हो, क्या बात है, ऐसे पढ़े। हाँ,
अच्छा, हम लोग कितने लोग हैं जो जन्म से और अब तक लगातार सांस ले रहे हैं? अरे, तो कोई बोर नहीं होता है? एक ही काम बार बार करना है यार, बताओ। अब गीता पढ़ ली एक बार, अब इसको जिंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे क्या? पढ़ तो ली एक बार, तो सांस कितनी बार ले ली, भोजन कितनी बार कर लिया, काम सुख कितनी बार ले लिया, मान बढ़ाई कितनी बार ले ली, और भी जो 50 काम जो जिंदगी भर हम करते ही रहते हैं, इस दुनिया में मरे ही जा रहे हैं, वो क्या हमने पहली बार कर रहे हैं या करते ही चले आ रहे हैं? तो वेदव्यास जी कह रहे हैं जैसे सांस आती है और जाती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि यार अब बहुत ले ली, अब बंद कर दो दुकान। ऐसे ही हमको गीता को पढ़ना है, प्राणायाम, आहा, मरते दम तक। और बल्कि देखा जाए तो शास्त्र कहता है कि यदि गीता पढ़ने की रुचि पैदा नहीं हुई, तो इसका मतलब अभी गीता समझ में आई नहीं। चावली 5 बार पढ़ ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन गीता समझ में आएगी उस दिन तो गीता को बार बार सुनने की, श्रवण करने की, पढ़ने की इच्छा होने लगेगी। और समय नहीं मिला तो रात को 10 मिनट 2 श्लोक पढ़ के सो गए चावली, ऐसा हो जाएगा। जैसे कि व्हाट्सअप जाते जाते तो व्हाट्सअप है, हमारी बिटिया आई है दुबई से, देखो ये टोंक से आए, तो 8-10 युवा आए भाई इस सेमिनार में, बड़ी अच्छी बात है, इनके लिए जरा ताली बजाओ, है ना। ये लोग इस उम्र में गीता पढ़ रहे हैं, ये बड़े भाग्यशाली हैं ये। और इनको जो लेके आए इनके माता पिता, दादा दादी, उनको तो और भी मेरा नमन है भाई, हैं। ऐसे दादा दादी, माता पिता हम सबको हों जो कि अपने बच्चों को जो है गीता में लेके आए ज़बरदस्ती, चाहे कुछ भी हो। बंद मत करो एसी, इसके ऊपर कर दो बेंट, बंद मत करो, बेंट ऊपर कर दो, डायरेक्ट हवा आती है तो वो जलती नहीं है, बेंट ऊपर कर दो, नहीं तो बहुत टेम्परेचर है इधर वाले लोग गर्मी में है भाई। और जिनको ज़्यादा सर्दी लगे वो इस बार चेंज कर लेना, इधर आ जाना, है ना। हाँ इधर आ जाना, इधर क्या टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। चलिए डिस्टर्ब मत होइए, इसको करने दीजिए अपना काम, है ना। मन को जरा कंट्रोल कीजिए। कोई भी आदमी घूम रहा है, फिर रहा है, तो सारा टेंशन उसको मत दे दो, अटेंशन और टेंशन जरा गीता को दे दो थोड़ा बहुत, इसको करने दो जो कर रहा है। चलिए और क्या करेगी गीता? मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। कैसी बढ़िया बात। अरे हम गंगा स्नान करते हैं, हमारे पाप तो दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में हम हैं अपने घर आके, संसार में आके वही 2 दूनी 4 और 4 दूनी चालू मामला, फैक्ट्री चालू है। गीता क्या करती है? वेदव्यास जी कह रहे अरे गीता स्नान से बहुत ऊपर है, गंगा स्नान से बहुत ऊपर है गीता स्नान। क्यों? कि गीता रूपी गंगा में यदि डुबकी लगा ली तो पाप करने की जो हमारी वृत्ति है वही नष्ट हो जाएगी। गीता हमारे पाप करने की वासना को ही खत्म कर देती है। अभी जो हमारे अंदर वासना है ना, भयंकर कामना है कि नहीं यार ये काम तो हम करेंगे ही भाई साहब, अंदर से बहुत क्या करें, अच्छा तो नहीं है, लोग पिटाई भी करते हैं, लेकिन मन है कि मानता नहीं है। तो गीता इस मन को मनवा देगी भाई। सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मल नाशनम। आहा, इसलिए वेदव्यास जी कह रहे हैं अरे सज्जनों, और शास्त्रों को पढ़ने से क्या लाभ, इतना समय नहीं है, एक गीता ही पढ़ लो, क्योंकि गीता समस्त शास्त्रों का रस है, जूस है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं। गीता को सुगीता कर लो, सुगीता कर लो। आहा, सुगीता मतलब अरे बस पढ़ लो, श्रवण कर लो, लिख लो, सो लो, जी लो, इसको खा लो, पी लो। सुगीता मतलब रम जाओ इसमें बिल्कुल, है ना। जैसे कि व्हाट्सएप में रमे हुए हैं, सुबह उठते ही हैं
फ्रेश होने के बाद, नाश्ता से पहले, नाश्ता के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, बस में जाते हुए, आते हुए, हैं, शाम को घूमते हुए, पार्क में बिस्तर पर जाते हुए, लास्ट में झपकी मारते हुए, बोलो, हैं? अरे हाँ या ना? यहाँ कोई अलग अलग देश के आदमी तो आए नहीं है भाई। मैं जिनको जानता हूँ उनकी तो जीवन शैली यही है। कहीं आप कोई अलग से आए हो, दुबई उबई से आए हो तो मुझे पता नहीं भाई। दुबई वाले भी करते हैं? अरे दुबई वाले भी करते हैं भाई, ये बीमारी दुबई में भी है, सभी जगह है। चलिए, लेकिन हमको यदि भगवत गीता की हमने शरण ले ली, और आप पक्की बात मानिए, आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, हम सब। क्यों? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। भगवत गीता का एक शब्द भी आप सुन लेंगे, एक शब्द, अब वो आपके जीवन को बदल देगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप भगवत गीता सुन लें और आपका जीवन पतन की तरफ चला जाए। हाँ, लुढ़क तो सकता है। लुढ़क इसलिए सकता है कि हम ठीक से सुने ना, चलें नहीं, और भोगों की वासना इतनी कि भोगों में चले भी जाएंगे। लेकिन फिर भी गीता में इतनी ताकत है कि अब ये जीवन को खींच खांच के और सही डायरेक्शन में ले आएगा। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, और इसलिए देवी सिंह जी और उनका परिवार बहुत बहुत उनको जो है साधुवाद है कि वो उन्होंने भगवत गीता की, हाँ, ये अलग तरह का मामला है। भगवान की चर्चा करना ये बहुत अलग है? तो आइए हम गीता पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्ताद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न। अरे गीता पढ़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। और भैया हमारा पुनर्जन्म हो ही क्यों? पुनर्जन्म होना ही नहीं चाहिए। क्यों होगा? हमको मनुष्य जन्म मिल गया, अंतिम जन्म मिल गया, गीता मिल गई, अब हमारा पुनर्जन्म क्यों होगा? और जो लोग जिनके दिमाग में ये है कि नहीं भाई साहब, हम तो इसी संसार में आना है और यहाँ जो मज़े हैं वही लेने, हाँ तो वो पधारे, वो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो पुनर्जन्म निश्चित। जैसे कि स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं कि मान लो जिस दिन हमारी सेमिनार पूर्ण हो जाए, परसों हो जाएगी, और आपका जो है आप सब चले जाएं यहाँ से, हम सब चले जाएं, और जोशी जी, अनुपम जोशी जी हैं, अनुपम जोशी जी का मोबाइल छूट जाए यहाँ, तो बोलो बाद में इस माहेश्वरी धर्मशाला में कौन आएगा? अरे कौन आएगा? अनुपम जोशी जी आएंगे ना, क्या हम आएंगे? हम क्यों आएंगे? हमारा क्या लेना देना है? तो इस संसार से जब हम जाएं, हमारे प्राण छूटें, जो कि छूटेंगे ही, उस समय यदि इस संसार की कोई वासना हमारे मन में रह गई कि यार ये भोग लेते यार, या ये वाला ब्रांड है यार, ये वाला तो थोड़ा टेस्ट ही नहीं किया यार, हैं, या ये बच्चा है इसका क्या होगा, कोई भी वासना रह गई अच्छी बुरी मरते समय कि यार ये करना बाकी रह गया, या ये और करते कर तो लिया लेकिन मन नहीं भरा, तो हम वापस आएंगे। और यदि कोई वासना नहीं है, बस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, परम आनंद की प्राप्ति, जिसको कि कहते हैं भगवत प्राप्ति, उस ईश्वर की प्राप्ति, उस ईश्वर की खोज। यदि चित्त उधर लगा हुआ है, क्योंकि जिस दिन उधर चित्त लग जाता है ये सारा कचरा लगता है, फिर यहाँ रहते हुए भी हम नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको 56 भोग मिले वो मल क्यों खाएगा? हाँ, मल, यही बात है। सूअर के समझ में नहीं आता है कि मैं मल खा रहा हूं, लेकिन हमारे तो आता है। तो ऐसे ही यदि मनुष्य जन्म मिलके भी हमारे समझ में नहीं आता कि ये संसार में जितने भी भोग है वो मलवत है, तो अब उसका तो क्या कहा जाए, वो आए दोबारा। लेकिन ये तो कहती है गीता कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। कुछ नहीं, इसके बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि गीता पढ़ना समस्त शास्त्रों को पढ़ना। गीता पढ़ लिया तो वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, जो भी शास्त्र आपको पता है वो सब पढ़ लिए। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूँ, वेदव्यास जी कह रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या बताया कि सारे शास्त्रों को तो गाय के रूप में बताया है ना, और कृष्ण को क्या बना दिया? ग्वाला। और अर्जुन को क्या बना दिया? बछड़ा, क्योंकि बछड़े के बिना गाय दूध देगी नहीं। हमारे लिए तो देती नहीं है गाय, के दे देती है?
नहीं देती है भाई, बछड़े के लिए देती है। वो तो हम इतने चालाक हैं कि बछड़े को हटा के और खुद जो है दूध पी जाते हैं। हाँ, हमें यदि मुंह मारे गाय के थन पर दूध दे देगी? वो गाय देती है अपने बछड़े के लिए। तो कृष्ण तो महान ज्ञानी है, सर्वोच्च ज्ञानी है, अभी भी हैं, इस हॉल में भी हैं। लेकिन क्या कोई अर्जुन है? अर्जुन, यदि अर्जुन होगा तो कृष्ण तो हमेशा ही ज्ञान देने के लिए तैयार है। हमारे बेडरूम में तैयार है, हमारे ड्राइंग रूम में तैयार है, हमारे भोजन रूम में तैयार है, 24 घंटे तैयार है कृष्ण। तो वो कहाँ नहीं है, कब नहीं है? लेकिन कौन चाहिए? अर्जुन चाहिए। अर्जुन होगा तो गीता रूपी दूध हमको मिलेगा। वाह क्या बात है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम है। बस तो इस दूध को जो समस्त शास्त्रों का रस है। और मैं आपको एक चीज निवेदन करूं, वैसे तो हम सब लोग ही जो है बहुत कम पढ़ते लिखते हैं, क्या करें, कलयुग है भाई। बातें तो बड़ी बड़ी, अहंकार तो बड़ा बड़ा, लेकिन यदि पूछा जाए, हम पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं, बिना पढ़े की तो बात ही नहीं है। पढ़े लिखे अफसर लोगों की, बिजनेसमैन, बड़े अधिकारी लोगों की, बड़े लोगों की, क्या आपने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, रामायण पढ़ी है? हमारी दादी जी पढ़ती हैं। अरे आप पढ़ते हो? हमको तो टाइम नहीं मिलता है। कुछ नहीं पढ़ा हमने, कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन यदि किसी ने कुछ पढ़ा भी हो तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। यदि आपने कोई उपनिषद पढ़ा है, कोई पुराण पढ़ा है, कोई वेद का मंत्र पढ़ा है, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अब आप गीता पढ़ो और उसके बाद फिर दोबारा उस उपनिषद को पढ़ो। ये गीता ऐसी मास्टर चाबी है कि जिस ग्रंथ में लगा दोगे वो ग्रंथ खोल देगा अपने आप को आपके सामने, है ना। बस दे दें पानी जल्दी से, और ज़्यादा आराम से ले लेंगे लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, डिस्टर्ब नहीं करें। तो गीता मास्टर चाबी है भाई, हर चीज है इसमें, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो गीता में नहीं हो। इसलिए वेदव्यास जी ने अंतिम निर्णय दे दिया कि एक ही शास्त्र गीता, एक ही ईष्ट भगवान श्री कृष्ण, है ना, और एक ही हमारा मंत्र गीता, गीता रूपी मंत्र ही हमारा मंत्र है, और एक ही हमारी कर्म है, सबकी सेवा, भगवान की सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अरे जीवन की एक दिशा तय हो जाएगी। गीता एक ऐसी चीज है, ऐसा मंत्र है कि बोलो बिजनेस करते हुए हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, रोटी बनाते हुए, झाड़ू पोंछा लगाते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए, अरे नौकरी करते हुए हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो कैसा रहे भाई। कुछ नहीं करना अलग से, ना कुछ करना ही नहीं है अलग से, कोई तीर्थ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं। जो कर रहे हैं वही करें, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, और वहीं से जो है जो टारगेट है लाइफ का, जो सर्वोच्च टारगेट है वो क्रैक हो जाए, वो हिट हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। यही है गीता का चमत्कार भाई, यही बात है गीता की। गीता एक ऐसी विद्या है जो हम कर रहे हैं उसी को भक्ति में बदल देगी गीता, है ना। ये साइंस है गीता के पास, और इसीलिए गीता को आज पूरा विश्व जो है नमन कर रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े सोशोलॉजिस्ट, बड़े बड़े लोग वो गीता को नमन कर रहे हैं। और हम भारतवासी चूंकि उनके पास गीता है, इसलिए वो उसकी ज्यादा कद्र नहीं करते। आज ये हालत है हमारे देश में, कुछ हमारी उदासीनता के कारण, कुछ दुष्टपने के कारण, कि आज यदि कोई स्कूल गीता के बेस पे खुल जाए, हम 10,000 लोग गीता का पाठ कर ले सामूहिक, या कोई पार्टी या कोई संगठन गीता के आधार पर चलने लगे, तो उसको सांप्रदायिक बता देते हैं।
अमेरिका में हो रहा है, ये दुबई में हो रहा है, ये कनाडा में हो रहा है, ये फ्रांस में हो रहा है, ये जापान में हो रहा है ये, लेकिन हमारे यहाँ हो जाए जो कि गीता का जन्म स्थल ही है, ये हालत हो गई हम लोगों की। और इसमें दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं हैं। आज जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है विधर्मियों की, मुसलमानों की, आने वाले 20 साल के अंदर अंदर हमारी बहुत दुर्गति होने वाली है। और पता नहीं एक अजीब सा नशा, अजीब सी बेहोशी हम लोगों में छाई हुई है, भयंकर वाली। क्यों? क्योंकि अभी आग हमारे घर तक पहुंची, बस इतनी सी बात है बस। और हम में से ही कई लोग, पढ़े लिखे ज़्यादातर लोग, वो कुतर्क करते हैं इस मामले पे। मैं किसी के प्रति हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन गीता हिंसा भी सिखाती है। गीता कमजोर कायर नहीं बनाती। जिन्होंने धर्म का एक पक्ष देख रखा है कि अहिंसा अहिंसा, कुछ नहीं अहिंसा, अहिंसा के पीछे हिंसा नहीं होगी तो अहिंसा किसी काम की नहीं है। अहिंसा लक्ष्य है। गीता में अर्जुन युद्ध कर रहे हैं फिर भी वो अहिंसक है, ये बात है असली। तो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वो अहिंसा से 100 गुना श्रेष्ठ है। ये हिंदुओं को कायर बनाया गया है जानबूझ के। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि अभी भी हम लोग पार्टीबाजी के चक्कर में उलझे हुए हैं। हिंदू का दुश्मन मुसलमान नहीं है, हिंदू ही है। जैसे कि स्त्री का दुश्मन पुरुष नहीं है, स्त्री ही है। किसी की हिम्मत है बहू को तंग कर जाए, किसी की हिम्मत है सास को तंग कर जाए बुढ़ापे में, उसके पीछे आपको स्त्री मिलेगी मूल में। ऐसे हिंदू का दुश्मन हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है। यदि हम थोड़ा सा अपने आप में संगठित हों, थोड़े से जागरूक हों, अपने बच्चों को साथ लेके चलें, एक थोड़ा सा बेहोशी से जगह, तो हम संख्या बल में कोई कम है क्या? हमसे कम नहीं है। लेकिन हमारे अंदर बिल्कुल मुर्दनगी छा गई है, नपुंसकता छा गई है, जैसे कि अर्जुन के अंदर छा गई है। हम लोग काम वासना में, भोग वासना में, पैसों में, झूठे मान बढ़ाई में, दंभ में, समाज में इज्जत करने में, शादी ब्याह के चक्कर में, पैसा, मतलब दुनिया भर की चीज़ों में लगे हुए हैं, अंधाधुंध लगे हुए हैं, लेकिन असली चीज़ में लगे हुए नहीं। वहाँ शर्म आती है हमको, इसकी बात करने में शर्म आती है। मेरा तो अनुभव है, कहीं भी बात करते हैं तो लोग कहते हैं भाई साहब यार बोर मत करो, आप थोड़ा एंजॉयमेंट कराओ। तो एंजॉयमेंट तो वो तलवार लेके आएंगे, हमारी माँ बहनों के साथ करेंगे जब हो जाएगा भाई, है ना। एंजॉयमेंट तो हो ही रहा है, चिंता ही मत करो, आने वाला समय बहुत दूर नहीं है अब। अरे बिना गीता पढ़े लिखे हमारे बुजुर्ग हमसे ज़्यादा बढ़िया थे, उन्होंने कम से कम ये चीज़ बैलेंस तो करके रखी, हमको संस्कार तो दिए। आज हमने क्या कर दिया बच्चों के साथ, हमारी अगली पीढ़ी कहाँ जा रही है, क्या होगा 10-20 साल बाद ही। अभी भी दिख रहा है 10-20 साल तो क्या अभी भी दिख रहा है। ये गीता एक ऐसी चीज़ है जो हमको जड़ से जोड़ेगी, ये सभी मताग्रह से, पार्टीबाजी से ऊपर लेके जाएगी, हमको सच के साथ खड़ा करेगी ये चीज़। यदि कोई गीता पढ़ेगा तो वो टकराएगा नहीं आपस में, आप बेवकूफ़ टकरा सकते हैं। तो गीता यही है, गीता जीवन जीने का उद्देश्य भी सिखाती है कि ये जीवन हमें मिला क्यों, क्या करना है इस जीवन का, सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। पैसा कमाना, फैक्ट्री चलाना, परोपकार करना, ये लक्ष्य है क्या? बच्चे पैदा करना नहीं, अच्छे से जीना, बच्चों को पालना नहीं भाई, ये लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य तो सभी योनियों में हो रहा है। सुख भोगना नहीं, दुख भोगना नहीं, सुख दुख भोगना भी लक्ष्य नहीं है। ये जितने भी हमने इंपॉर्टेंट काम समझ रखे हैं, ये कोई भी मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। ये सारे काम बाकी योनियां करती है, हमें तो कुछ और लक्ष्य मिला है, और वो लक्ष्य को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं एक साइंटिफिक एनालॉजी देता हूं आपको। कोई भी चीज बाद में बनती है, उसकी आवश्यकता पहले होती है। आप एग्री कर रहे हैं इससे? आप एग्री कर रहे हैं? ये पंखा बाद में बना, इसकी आवश्यकता, ये माइक बाद में बना, इसकी आवश्यकता पहले थी। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनकी आवश्यकता पहले हुई तब ये आई वास्तव में धरातल पर। तो हम सोचें कि ये मनुष्य जीवन जो इतनी जबरदस्त चीज है, मनुष्य जन्म, ये मानव शरीर बहुत जबरदस्त है। ये साइंस, ये डॉक्टर अभी इसका कुछ भी पता नहीं लगा पाए।
आप पढ़ लें, चाहे गूगल पे सर्च कर लें। हमारे माइंड का अभी भी साइंटिस्ट के पास कुछ नहीं पता है कि ये माइंड कैसे काम करता है, क्या है। रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, है ना, चीजों के काम कर रहे हैं डॉक्टर, लेकिन बस वो सिस्टम को देख रहे हैं। कोई चीज क्यों हो रही है वो उनको पता नहीं है, लग भी नहीं सकता। अरे हम एक बाल नहीं बना सकते, बाल, और आपको पता है एक बाल यदि मिल जाए ना हमारा, तो हमारी 7 पीढ़ी का डीएनए, उनका कद काठी, वजन, उनका नेचर, वो सारा आ जाता है सामने। एक बाल में इतना छुपा हुआ है। कहते हैं ना 7 पीढ़ी जाती है, तो इस 7 का जो फार्मूला ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे साइंस है। ब्लड का कंपोजिशन हमको सब पता है, ब्लड कैसे बनता है, लेकिन क्या हम ब्लड बना पाते हैं? तो मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, इतना जबरदस्त है, तो आखिर इसकी कोई तो आवश्यकता हुई होगी, या ऐसे ही बना दिया? जब हर चीज आवश्यकता के आधार पे बनती है, तो मनुष्य जन्म की भी कोई न कोई आवश्यकता होगी, और वो जबरदस्ती होगी, क्योंकि जिसने बनाया वो भी जबरदस्त ही होगा। अब हमें दिखता तो नहीं है वो किसने बनाया, लेकिन यदि हम खुद को देखें, इस प्रकृति को देखें, इसके रहस्यों को देखें, इसके चमत्कारों को देखें, तो हमें कुछ कुछ आइडिया लगता है कि वो कैसा होगा वो सृष्टा है। ये जो सृष्टि है उसका हस्ताक्षर है, ये जगत उसका हस्ताक्षर है। जैसे हस्ताक्षर से पता लगता है ना कैसा आदमी है, एक साइंस होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, हस्ताक्षर से आदमी के बारे में पूरा वो निकाल लेते हैं, उसको साइंस को कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं। आप जैसे हस्ताक्षर करते हैं ना हम लोग, उससे वो उसके नेचर का, काफी चीजों का पता लगा लेते हैं हस्ताक्षर से। तो ऐसे ही ये सृष्टि, ये संसार ईश्वर का हस्ताक्षर है। देखिए आप, एक मिट्टी, कितने तरह के फूल, कितने तरह के रंग के, देखिए मिट्टी से क्या क्या हो रहा है, आकाश कैसा, सूर्य कैसा, जल कैसा, अग्नि कैसी, क्या है ये पूरा चारों तरफ, कितने आश्चर्य हैं। उससे पता चलता है कि अरे इस सृष्टि को और इस मानव को बनाने वाला कोई तो है भाई, है कोई तो है। सृष्टि में एक नियमितता है, सूर्य अपने टाइम पे आता है, सारी सृष्टि चल रही है। आज हमको ये छोटा सा इंतजाम करना पड़ा 130 लोगों के बैठने का, अपने आप हो गया होगा? जो लोग लास्ट में आए उनको तो ऐसे ही लगेगा कि अपने आप हुआ होगा, बाकी जो लोग यहाँ कल आए होंगे, सुबह आए होंगे 7 बजे, उनको पता है कि ये इंतजाम भी जो छोटा मोटा लग रहा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई मेहनत है, तब जाके ये सेटअप हुआ है। लग तो रहा है कि ऐसे ही हो गया, सब अखबार भी चिपक गया, ये भी हो गया, लेकिन जो शुरू से जुड़े हैं उनको पता है कि ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे कोई प्लानिंग है। तो इस जगत की जो प्लानिंग है वो कोई तो कर रहा है भाई, बस उसको जानना है इसका लक्ष्य, उसको प्रेम करना है उसका लक्ष्य। क्यों प्रेम करें उसको, क्या जरूरत है हमको? हमारे पास परिवार है, पैसे हैं, सामान है, सब कुछ। उसको प्रेम करे बिना हम जिंदगी में संतुष्ट नहीं हो सकते। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा डॉक्टर, जीवन में एक क्षण आता है जब वो कहता है यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए, मुझे कोई चीज की कमी है जीवन में जिसको मैं पालूं तो सब कुछ मिल जाए, और जो अब तक मिला, पति मिला, पत्नी मिली, धन मिला, जो भी भोग मिले, इस सब से ऊब गया हूं मैं, इस सब से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। कुछ है जिससे मुझे सब कुछ मिलेगा, कुछ और चाहिए। वो जो कुछ और है ना, वही ईश्वर है। और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी, जीवन में पूर्ण आनंद कभी संभव नहीं होगा। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उसको जानना, उसकी खोज और उसको पाना, क्योंकि उसका प्रेम पाते ही पूर्ण आनंद की स्थिति हो जाती है। उसका प्रेम पाते ही परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, वो भी बिल्कुल भगवत स्वरूप हो जाता है, आनंद को देने वाले हो जाता है। और उसको निकाल दिया तो बड़े से बड़ा भोग, बड़े से बड़ा धन कोई सुख नहीं देगा, सब बेकार है। उसके लिए ही, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया है। इसको एक रथ की संज्ञा दी शास्त्रों ने। तो हम समझें
ये बात हमको किसी किताब में नहीं मिलेंगी भाई, किसी फिजिक्स केमिस्ट्री किताब में नहीं मिलेंगी, कंप्यूटर की कोडिंग में नहीं मिलेंगी। ये कितना बढ़िया श्लोक है, देखिए हमारे शरीर का वर्णन किया शास्त्रों ने। हम कौन है, मन बुद्धि कौन है, कैसे इस रथ को चलाना है, ये बात हमको कोई बताता ही नहीं है बचपन से, ये गीता बता रही है। आइए पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं बीच वाला। आत्मानं रथनं वेद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं वेद्धि मन प्रग्रहमेव च। और इंद्रियाणि प्राण्याहु, इसमें एक दूसरे श्लोक में इंद्रियां घोड़े हैं। ये रथ जो है इसमें घोड़े कौन है, इंद्रियां, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख कान नाक, इनको स्वस्थ रखना है भाई, इसमें तो कोई दौरा नहीं है। इन्हीं के अध्यात्म में चल रहे हैं शास्त्र की तो इनको बिल्कुल सुखाना नहीं है, इनको स्वस्थ रखें, शरीर को, इंद्रियों को अच्छे से रखें, आंख को ठीक से रखें, कान को ठीक से रखें। लेकिन इन इंद्रियों के ऊपर क्या है, लगाम है, लगाम क्या है, मन है। यदि लगाम नहीं होगी तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े क्या करेंगे, ये कहीं भी चले जाएंगे और हमारा पतन करा देंगे। जैसे सुबह मान लो जलेबी बनी और जीव रूपी इंद्रिय कहे कि यार 7-8 तो ले ली, लेकिन 7-8 का एक शॉट और हो जाए, तो फिर गीता में क्या आएगा, नींद आएगी। यानी हम जो चल के आए इधर उधर से, इतना मेहनत करके टाइम खोटी किया, सबके पास काम है, कोई फालतू तो कोई नहीं है, कोई बिजनेस छोड़ के आया है, कोई घर छोड़ के आया है, तो यहाँ आके भी उन जलेबी के चक्कर में जो असली पर्पस था वो चला गया। बताओ, ये 4 जलेबी ले दो भी हमको, तो ये क्या करेगा, तो इस जीव पे किसका कंट्रोल होना चाहिए, मन का। लेकिन देखो मन किसके हाथ में, वो लगाम किसके हाथ में, मन क्या करता है, मन बदमाश है तो इंद्रियों का राजा, लेकिन पट्टा उधर की भरता है। ये मन क्या करता है, उस पार्टी में मिल जाता है, दल बदलू है ये क्या करता है, जीव कहेगी जलेबी ला तो मन कहता है चल बढ़िया है, आनंद आ रहा है, चार और ले यार। लेकिन किसके हाथ में लगाम, बुद्धि कहेगी नहीं, तू गीता सेमिनार में आया भाई, उतना ही खा उतना ही पी, जिससे कि तेरे को नींद नहीं आए, आराम से बैठे। तो लगाम किसके हाथ में रहनी चाहिए, बुद्धि, ये सारथी है। लेकिन ये रथ दौड़ किसके लिए रहा है भाई, यहां तक नहीं रुकना है। अब असली बात है, संसार के प्राणी प्राय यहीं तक रुक जाते हैं, बस मन बुद्धि और इंद्रियां बस। लेकिन गीता इससे आगे की यात्रा बता रही है। ये मन बुद्धि, ये इंद्रियां, ये घोड़े, ये सब चल किसके लिए रहे, उस रथ में बैठा कौन है, रथी, ये है आत्मा, हम खुद। तो यदि रथी को नहीं जाने ये सारे काम किसके लिए कर रहे हैं, रथी के लिए कर रहे हैं। तो इस जीवन रूपे रथ को ऐसे चलाना है कि रथी को हमको ठीक जगह पहुंचाना है जहां रथी पहुंचना चाह रहा है। और इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है भाई, बहुत दुर्लभ है। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में एक बात कही कि 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन भगवान की कैसी कृपा कि कलयुग में हमको ये तीनों ही चीज अभी मिल गई हैं। बहुत दुर्लभ है ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ये आसानी से नहीं मिलती हैं। और हमको शंकराचार्य जी की बात पे विश्वास जब आएगा, जब जो है हमको ये मनुष्य शरीर नहीं मिले, तब आएगा। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं भाई, कि मान लो, उदाहरण है भाई, इसको अपने ऊपर मत लेना। मान लो हम जोधपुर के लोग ज्यादा है, तो जोधपुर का ही दे दूं क्या? जोधपुर में ब्यास कॉलोनी है शायद, तो ब्यास कॉलोनी में कोई सज्जन रहते हैं, अच्छे पैसे वैसे हैं उनके, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, 2 करोड़ रुपए रखे हैं उनके। और क्या हुआ कि उनका जो है शरीर छूट गया अचानक, और वो अगली योनि मान लो कुत्ता बन गए। लेकिन कुत्ते की योनि में भी उनको स्मृति है, भगवान की कृपा हो सकती है, उनको पता है कि यार ब्यास कॉलोनी में ये मकान हमारा है,
और इसके ड्राइंग रूम में वो पासबुक रखी है, और बगल की जो अलमारी है उसमें हमारा आधार कार्ड रखा है। मान लो वो पासबुक और आधार कार्ड लेके, और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रास्ता उनको पता है, और उसके मैनेजर के पास पहुंच जाएं और उसको बताएं कि भाई ये 2 करोड़ ये हमारे हैं, मान जाएगा? मान जाएगा? है तो उसी के ही, लेकिन अब वो मानेगा। मनुष्य योनि में कितनी हमको लिबर्टी है, देखिए किसी भी योनि में इतनी लिबर्टी हमको नहीं है। ये बात कब पता चलेगी हमको? अब उसकी कोई बात सुने ही नहीं, कुत्ते की लाठी पड़ रही है और जो है उसको दुत्कारा जा रहा है, और उसको याद है कि बताओ यार हम पहले क्या थे भाई साहब, हैं? एक छत्र राज था हमारा, इस कॉलोनी में राज था, एक कॉलोनी के सब लोग। अब वो चाहे सोचता रहो बेटा तुम जो लठ मार रहे हो ना, तुम सब हमको सलाम ठोकते थे, हमारा कितना वो था, लेकिन क्या फायदा है? अब कुछ हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। तो 3 संयोग, 3 दुर्लभ चीज हमको मिल गई। पहली तो मनुष्य जन्म मिल गई, बोलो अब इसकी हम बेकदरी करें तो करें भाई, क्योंकि हमको इसका पता नहीं है। मनुष्य जन्म मिलना तो पहली बात, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके बाद भी गीता सुनने की इच्छा जागृत हो जाना, मुमुक्षा बोला है इसको, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत दुर्लभ है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, आप 20 लोगों को कहोगे तो कोई 1 लोग मुंडी हिलाएंगे आधी पड़ती कि हमको हाँ गीता सुननी। वो कहते हैं क्या जरूरत है यार, गीता तो हमारे हृदय में भाई साहब, हमने गीता का जूस पी रखा है तुम्हारी कसम। हाँ, काहे क्यों फालतू 3 दिन में टाइम खोटी कर रहे हो, हमारा दुकान खोटी होगी, नौकरी खोटी होगी, और जरूरत क्या है भाई साहब गीता की? हमने 70 साल तो निकाल दिए, 50 साल दुनिया में नाम है हमारा, लोग पूछते हैं, हमारी पहचान है। क्या होगा गीता से? कंप्यूटर चलाना हम जानते हैं, नौकरी टॉप की है, गीता कर क्या लेगी भाई साहब हमारा? क्यों टाइम खोटी कर रहे हो? और बाकी हमको पता है सारे फंडे, अच्छे कर्म किए जा और फल की इच्छा, यही तो है गीता में। ये लो, यही है गीता में। इसने और इसके पापा जी ने दोनों ने पढ़ के जूस निकाला है भाई, पढ़ के तो जूस निकाला जाएगा, पढ़ के ही बोल रहा होगा ये। 700 श्लोक इसने पढ़े होंगे, तब इसकी समझ में आया है कि हाँ कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। जो ये कहता है कि गीता में कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐसा लिखा है, वो महान मूर्ख है, ठीक है? ऐसा गीता में कहीं भी, इसका मतलब आप मान लो कि इसने, पक्की बात है इसने गीता बिल्कुल नहीं पढ़ी पट्टे ने, इसने पहला पेज भी पलट के नहीं देखा। यदि ये देखता तो ये बात ये कभी कहता नहीं। तो मुमुक्षा जागृत होना, हम में देवी सिंह जी ने या किसी ने भी, पचौरी जी ने, जिसने भी, जो लोग लोगों को लेके आए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। असली काम कर रहे हैं वो। अरे खुद जिए तो क्या, किसी एक व्यक्ति को भी भगवान की तरफ मोड़ दिया, ये असली काम है। ये गीता पढ़ने से भी बड़ा काम है। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, मतलब कुछ 7-8 लोग, युवा लोग आए, तो इनको भाई कन्विंस करके आप लाए ही हो, तो इन्होंने इनकी बात सुन ली, यानी मुमुक्षा। बहुत कम लोग जागृत हो पाते हैं। तो पहला तो मनुष्य जन्म मिलना, फिर मुमुक्षा जागृत होना, और तीसरा हमको मुमुक्षा तो जागृत हो गई कि यार गीता पढ़नी है, लेकिन आपको पता है 100 साल पहले गीता भारत में अवेलेबल नहीं। अभी इस चश्मे से हमको दिखेगा नहीं, अभी तो हमको लगता है भाई साहब 5 रुपए दिए और गीता ही गीता पढ़ी, बोलो कितनी चाहिए आपको? चाहिए 1000 दूं, 100 रुपए दो और ये शास्त्र ले लो, इससे पुराण ले लो। अभी तो हम कह सकते हैं ये बात पैसे का दम है भाई, और थोड़ी सी मूर्खता है। 100 साल पहले गीता अवेलेबल नहीं थी। आज आप जो भी गीता लाओगे, आप लाएं, हमारे पापा जी लाएं, हमारे दादाजी लाएं, आप चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गीता प्रेस की ही गीता होगी उसके पास घर में, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। ये तो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, सेठ जी मतलब गीता प्रेस के संस्थापक जय दयाल जी गोविंद का। और सत्कर्म किसे कहते हैं ये समझना चाहिए। ये रोटी पानी कंबल बांटना है सत्कर्म, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन गीता के चश्मे से देखेंगे तो ये सत्कर्म पतन करने वाला है, यदि इसमें अहंकार जो कि जुड़ा ही रहता है। ये है सत्कर्म कि सेठ जी ने आज घर घर गीता पहुंचा दी। आज हम चाहें तो शुद्ध पुराण उपनिषद ला सकते हैं। तो आज गीता हम पढ़ना चाहें तो सिस्टम मौजूद है, स्वामी जी की वाणी मौजूद है, जिन्होंने 105 साल तक लगातार गीता पर चर्चा की, सुबह शाम लगातार।
और उनकी एक प्रवचन हम सुन लें, बस खत्म कहानी, बेड़ा पार। और आपके जोधपुर में तो वो उनका विशेष लगाव है भाई, जोधपुर तो घर है स्वामी जी का, बीकानेर तो घर है स्वामी जी का। जोधपुर और बीकानेर वाले आप तो विशेष पूजनीय हो हमारे लिए, क्योंकि स्वामी जी के जो है आप घर वाले हो, संबंधी हो भाई। तो स्वामी जी का एक प्रवचन सुन ले आप, 10,000 प्रवचन से ऊपर है, एक सुन ले, मैं कह रहा हूं कोई सा भी सुन ले, एंगनी मैंगनी टर्रक टू करके ही, और बेड़ा पार है। मैं यहां से कह रहा हूं, आपको कोई लगे इसमें तो बोलना, एक सुन ले और उसी से ही जीवन बदल जाएगा पूरा, खत्म, दूसरा सुनने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बड़ी बात, ये सिस्टम हमको मिल गया, कैसी बढ़िया बात है। तो आइए अब हम इस जीवन को ऐसे ही नहीं गंवाएं। परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिजनेस को छोड़ने की जरूरत नहीं है, नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। गीता कुछ नहीं छुड़ाती, गीता तो बल्कि जुड़ाती है, योग कराती है, मेल कराती है। आइए हम अपने विवेक को काम में लें। अब ये असली चीज है जिसके कारण हम मनुष्य हैं। मनुष्य में ये विवेक है कि वो अपने आप को देख सकता है, वो दूसरों को देख सकता है, वो मनुष्य जन्म का लक्ष्य सुन सकता है, चुन सकता है, महसूस कर सकता है, वो गीता सुन सकता है, गीता सुनने की इच्छा उसकी हो सकती है। ये विवेक है, इस विवेक को काम में लें भाई, है ना। जरूरी नहीं है कि हम विवेक को काम में लें, कई बार लोग बिना काम किए भी निकल जाते हैं, लेकिन विवेक को काम में लेना है। और विवेक को काम करके कर्म करने हैं ऐसे जिनसे मुक्ति हो। नए कर्म नहीं करने, कर्म वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, लेकिन उनको गीता के तरीके से करेंगे। यही गीता का जो है लक्ष्य, और इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। हरे कृष्णा।